स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जैसे एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन पास आते हैं, वैसे टेलीग्राम पर काफ़ी सारे ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं। कुछ एमपी बोर्ड का नाम यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ एमपी बोर्ड का मोनो यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनका भी नाम अपने यूज़र नेम में यूज़ करके बच्चों के साथ स्कैम किए जा रहे हैं। मेरे नाम से भी कुछ फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। अब इन सभी ग्रुप्स में क्या होता है, वो तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ। एक तरह का ये बिज़नेस बन गया है, हर बार नए स्कैमर्स आते हैं। यहाँ तक कि एमपी बोर्ड के 10th और 12th के बच्चों ने भी इस तरह के स्कैम करने स्टार्ट कर दिए हैं। पूरा केस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड वाक़ई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ये बात आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं पर पैसे दे रखे हैं, आपने कोई प्राइवेट ग्रुप जॉइन कर रखा है, पेपर के भरोसे हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अभी भी मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है, क्योंकि 2 स्कैमर्स पकड़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। एंड यहाँ पर एक और विकेट गिर गया, यानी कि एक और स्कैमर पकड़ा गया है। एंड इसके साथ जो हुआ है उसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे और आगे कभी आप इन सभी चक्करों में ना पड़ो। पूरा केस आपको बताता हूँ कि ये जो स्कैमर्स हैं वो कैसे स्कैम करते हैं, क्या इनकी प्रोसेस होती है, कैसे आपका ट्रस्ट जीतते हैं, क्या आपको ये प्रूफ दिखाते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर में कोई भी नुकसान ना हो। एंड अभी ये जो स्कैमर्स पकड़ा गए हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, पूरी चीज़ें आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी जेन्युइन अपडेट्स ही आपको यहाँ पर दी जाती हैं। अब देखिए, जो स्कैमर सैटरडे के दिन पकड़ाए थे उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। दोनों ही एमपी बोर्ड के स्टूडेंट थे। एक ने अभी 10th पास की थी, एक ने 12th पास की थी। दोनों के साथ ही प्रीवियस सेशन में सेम केस हो चुका है, यानी कि उनके साथ भी स्कैम हुआ था। उनके भी पैसे कहीं न कहीं फँसे थे। उन्होंने भी कोई प्राइवेट ग्रुप जॉइन वगैरह किया था, फेक पेपर उनको दिए गए थे। तो उनको ये आइडिया आया कि ऐसा स्कैम हम भी कर सकते हैं। उनको अपने पैसे रिकवर करने थे, सेम चीज़ उन्होंने की इस बार एंड वो पकड़ा गए। उनके साथ क्या हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर एक और आरोपी अभी पकड़ाया गया है जो कि सेम चीज़ कर रहा था। उसने भी एमपी बोर्ड के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। एमपी बोर्ड का मोनो यूज़ कर रहा था एंड पेपर देने का दावा कर रहा था। काफ़ी बच्चों से पैसे जमा करवा के उनको प्राइवेट ग्रुप में ऐड भी कर चुका था। पर इसके साथ भी वही हुआ, संडे को इसको भी पकड़ा गया, यानी कि इसका भी विकेट डाउन हो गया। तो अभी तक 3 आरोपी पकड़ा चुके हैं एमपी बोर्ड से, जो कि पेपर्स आउट करने की बात कर रहे थे। ये अपडेट भी आई है, इसमें आप देख सकते हैं एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो इसका सीधा-सा मीनिंग यही है कि इस बार एमपी बोर्ड वाक़ई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। आप इन सभी चक्करों में मत पड़िए। जितने भी टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड पेपर आउट के ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी पर एमपी बोर्ड नज़र रखा हुआ है। जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी आईडी से उन्हीं ग्रुप में जॉइन हों, देख रहे हों, उन्हीं स्कैमर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, जो कि बच्चों को ठग रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे स्कैमर्स को पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो स्कैमर्स है वो फर्स्ट तो आपका जो ट्रस्ट है वो जीतने की कोशिश करते हैं। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो इनके ऊपर बन जाए, तभी तो आप इनको पैसे पे करोगे। एंड ये जो स्कैम हो रहा है वो अभी एग्ज़ाम के टाइम पर स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये आपके सेशन के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गए थे। ये शुरू से ही आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में जो त्रैमासिक परीक्षाएँ होती हैं, फिर आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ होती हैं, इन दोनों के पेपर्स आउट करने बहुत ही आसान बात है, क्योंकि त्रैमासिक अर्धवार्षिक के जो पेपर आते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आते हैं और विमर्श पोर्टल पर आते हैं। उनका तरीका ये रहता है कि पीडीएफ आप डाउनलोड करके, जो टीचर्स रहते हैं वो डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करके आपको देते हैं। तो वो आउट करना बहुत ही आसान बात होती है, पीडीएफ के फॉर्म में है, बस इनको फॉरवर्ड ही तो करना है कहीं पर। और वैसे भी वो बाहरी फोटोकॉपी होने जाते हैं, तो आपने देखा होगा त्रैमासिक एग्जाम के टाइम पर या फिर आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के टाइम पर यूट्यूब पर भी काफ़ी यूट्यूबर आपको पेपर दिखाते हैं। हो सकता है कि वो पेपर आपका आ भी जाए, ना भी आए, पर मैक्सिमम टाइम वो आ ही जाता है। वो आपको ये पेपर, यानी कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के पेपर तो फ्री में प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम पर। आपसे कहेंगे कि अभी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, पर बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा, वो भी आपको ऐसे ही टेलीग्राम पर दिए जाएँगे, पर प्राइवेट ग्रुप में दिए जाएँगे। उसका रीज़न आपको ये बताते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ऐसे ओपन वो नहीं दे सकते हैं। तो आप कुछ अमाउंट पे कीजिए, आप उनके प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड वहीं पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर दिए जाएँगे। अब काफ़ी बच्चे इनकी बातों में आ जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इन्हें त्रैमासिक के पेपर दे दिए थे, अर्धवार्षिक के दे दिए थे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के भी वो दे देंगे। जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट करना इतना आसान नहीं है कि आपको ये ऐसे ही पेपर दे देंगे, वो भी 400-500 रुपए में। तो समझिए इन चीज़ों को, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आपका ट्रस्ट जीत पाएँ। ऐसे ही आपको प्रीवियस सेशन के जो पेपर्स आउट हुए थे, उनके स्क्रीनशॉट दिखाएँगे कि देखो हमने प्रीवियस सेशन में भी पेपर्स आउट किए थे एंड इस सेशन में भी पेपर्स आउट करेंगे एंड आपको 100% देंगे। आप बस हमें इतना अमाउंट पे कर दीजिए, प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाइए, बाकी पेपर आपके हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आपको ये फेक स्क्रीनशॉट भी दिखाएँगे कि हमारी इस मंत्री से बात हो गई, अब तो पेपर आएगा ही आएगा, या फिर किसी गवर्नमेंट टीचर से बात हो गई, या फिर आपके जो केंद्र के अध्यक्ष होते हैं, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट हो गया इनका, अब तो पेपर आएगा एंड ये आपको देंगे। तो शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी पैसे कमाने के तरीके हैं। अभी भी आप टेलीग्राम पर देखोगे तो काफ़ी सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं। आप सभी ये कहोगे कि जब एमपी बोर्ड की इन पर नज़र है तो इनको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? तो देखिए, बिना किसी प्रूफ के आप किसी को बैन नहीं कर सकते हो एंड जब मौका होता है, जब एमपी बोर्ड पकड़ता है प्रूफ के साथ, तो आपको पता ही है फिर क्या हो रहा है। आरोपी यानी कि स्कैमर्स पकड़ा ही रहे हैं। अभी तक 3 स्कैमर्स पकड़ा ही चुके हैं एंड आगे और भी ऐसे ही स्कैमर्स पकड़ाएँगे, क्योंकि एमपी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है इस बार। जितनी इमेज एमपी बोर्ड की अभी तक प्रीवियस सेशन में डाउन हुई है,
एमपी बोर्ड अब उसको ऑन नहीं करना चाहता है, एमपी बोर्ड अपनी इमेज सुधारना चाहता है, तो आप भी समझ जाइए कि पेपर्स आउट वगैरह नहीं होते हैं एंड इस बार से तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जो आरोपी पकड़ाए गए हैं, उनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अपडेट में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन स्कैमर्स को कोर्ट में पेश करके 10 इयर्स की जेल हो गई है, तो आप खुद ही सोचिए ये अभी बच्चे ही थे, 10th और 12th में थे, अब इनका पूरा करियर खराब हो गया है एंड ये आगे भी अब कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि 10 इयर्स की तो उनको जेल ही हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अब जो स्कैमर्स ऐसा करने की सोच रहे होंगे, वो अब कहीं न कहीं रुक जाएँगे। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपको पास होना है एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर के भरोसे रहना छोड़ दीजिए एंड अगर आपके साथ भी कोई ऐसा स्कैम हो गया है, आपने भी कहीं पर पैसे दिए हैं, किसी प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो, तो एमपी बोर्ड ने यहाँ पर 2 नंबर भी जारी किए हैं, जहाँ पर आप इनकी शिकायत कर सकते हो एंड यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये एमपी बोर्ड खुद कह रहा है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।